जय हिंद किसान साथियों। आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी दूंगा, आप वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि आपको भारत का जो किसान है, पशुपालक है, मजदूर है, उसके बारे में जानकारी मिल सके। वो किन किन मुसीबतों का सामना करता है और ये मेरी वीडियो दूसरे किसानों तक भी सेंड करना ताकि उनको भी किसी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। तो हिंदुस्तान के अंदर 3-4 स्टेटों को छोड़कर बाकी पशुपालकों के पास बढ़िया नस्ल के पशु नहीं हैं और उसके बारे में अवेयर भी हैं नहीं। तो किसान साथियों, 1 या 2 स्टेट से संपन्न होने से देश संपन्न नहीं हो जाता। जब हमारे भारत का हर किसान, हर पशुपालक संपन्न होगा तभी देश संपन्न होगा। और मेरा मतलब भी यही होता है कि मैं जितनी भी सेवा कर सकूं मानवता की उतनी ही करूं, क्योंकि हम एक ऐसी संस्था से जुड़े हुए हैं, तर्कशील सोसाइटी हरियाणा से। इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। हम परिवार के 25 मेंबर हैं और 25 के 25 मेंबरों ने समाज के लिए, मानवता की भलाई के लिए शरीर दान कर रखे हैं। हम मरने के बाद दाह संस्कार नहीं करते, कोई धार्मिक क्रियाकांड नहीं करते। पूरी की पूरी बॉडी चंडीगढ़ पीजीआई को जाती है। जिसको जो अंग लगाना बिल्कुल फ्री लगाया जाता है। बाकी नए बच्चे सीखने के लिए वही रख लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर बनाने के लिए बॉडियों की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसी भावना के चलते मेरे पास एक किसान बेटी है हिमाचल की। तो पहले तो उसने हरियाणा में दूसरे पशुपालकों से फ़ोन मिलाए, फ़ोन पर जानकारी लेना चाहिए, क्योंकि जब अपने घर पर 1.5-2 लीटर की भैंस है एक समय के, यानी पूरे दिन का 3-4 लीटर, और यूट्यूब के अंदर 20 लीटर वाली भैंस, 25 लीटर वाली, 28 वाली, 30 लीटर वाली भैंस, तो उसको विश्वास नहीं हुआ कि इतना दूध देती हैं। कई किसानों से उसने फ़ोन पर बात करनी चाहिए। बहुत से लोगों ने तो की भी बात, बहुत से लोगों ने तो इसको इग्नोर कर दिया, क्योंकि हमारी मानसिकता एक ऐसी होती है कि हम दूसरे के लिए काम करना नहीं चाहते। मैं सारे व्यक्तियों को तो यह बात नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत से व्यक्तियों के मन के अंदर भी समाज सेवा की भावना होती है। 1998 से हम एक सोसाइटी से जुड़ गए थे, तर्कशील सोसाइटी से। तो उसी समय से हम मानवता के लिए ही काम करते हैं। चलो, मुनाफा हर आदमी कमाता है, क्योंकि अगर दुकानदारी नहीं चलाएंगे तो फिर परिवार कहाँ से पालेंगे। पर दुकानदारी चलाने का भी हिसाब किताब होता है कि ऐसा ना करें हम, उसके कारण किसी की लूट हो। और किसान साथियों, तो वो बेटी मेरे से संपर्क में आई कई साल पहले। तो उसने मेरे को बताया, देखो ये परिवार सारा, मैं और मेरा बेटा वहाँ पे गए थे, तो हमारा इंतज़ार कर रहा था ये। तो वहाँ पे उससे बात होती रही, तो मैंने उसको बताया कि बेटा दूध देती हैं वाकई में। आप आकर यहाँ पे हरियाणा में जब कंपटीशन चलते हैं उस समय देख सकते हैं। जैसे PDFA के प्रोग्राम होते हैं, DFA का प्रोग्राम होता है, और हरियाणा के जो सरकार लेवल के कंपटीशन हैं उनमें आप आना, वहाँ से इकट्ठे होके किसान मिलकर आना। परंतु वो इतने संपन्न नहीं हैं कि हर समय गाड़ी जोड़ कर चल दें जहाँ भी देखें। उनकी मजबूरियाँ हैं, बहुत मुश्किल भरी ज़िंदगी है उनकी। और पहाड़ियों के अंदर फसल तो नामात्र ही होती है। पहले वो बकरी पालन करके भी अपना गुजारा करते हैं, पर बकरी पालन के अंदर भी कई बार बकरी चराते चराते जो जंगली जानवर हैं, बाघ वगैरह, बकरियों को उठाकर ले जाता है। तो जो उनको प्रॉफिट था वो लॉस में चला जाता है, और इसीलिए भैंसों की तरह वो बढ़ना चाहते थे। तो मेरे से बात हुई, तो मैं वहाँ पे गया 3-4 साल पहले। वहाँ पर उनको अवेयर किया और उनको दाना चारा डालने के बारे में बताया, और पशु को के बारे में बताया कि 8 लीटर वाली कोई वही चारा डालना है,
और 20 लीटर वाली को भी वही डालना है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि अंकल जी हम तो 1.5 लाख रुपए की भैंस ले नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे किसान की, पशुपालक की मुश्किलें ही मुश्किलें हैं, बहुत कठिनाई भरी ज़िंदगी है। तो मैंने उसको बताया कि बेटा आप बढ़िया सीमन से क्रॉस कराइए, लोकल झोटे से क्रॉस नहीं कराना आपने। और जो यहाँ पे चारा वगैरह है, पहाड़ी एरिया का चारा है, उसको उस स्टेज में काटिए। जब उसके ऊपर फल आया हुआ है, फल पकने से पहले ही काटना है, उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। वो क्या करते थे, जो चारा था उसको तब काटते जब पक जाता था, तो उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती। तो मैंने उनको अवेयर किया उसके बारे में। आज उनके पास एक कटड़ी ऐसी है जिसने फर्स्ट टाइमर ने ही 9 लीटर दूध दिया और पूरा परिवार खुश है। कहाँ तो 4 लीटर दोनों टाइम का था, अब दोनों टाइम का फर्स्ट टाइमर ने 9 लीटर निकाला। और किसान साथियों, मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगा कि हरियाणा पंजाब साथ लगते स्टेट हैं, हमारा इंसानियत के नाते फ़र्ज बनता है कि हम उनकी स्टेट की मदद करें। हम नारा तो लगाते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, परंतु हमारा उसके प्रति फ़र्ज बनता है कि हम, अगर हमारा कोई मित्र, हमारा कोई साथी पशुपालक संकट में है तो उसकी मदद करें। यही अपने देश की सबसे बड़ी सोच है, एक दूसरे की मदद करने की। और मैं दोबारा से इसीलिए आपके याद करा रहा हूँ कि किसान साथियों, एक दूसरे की मदद करिए। मेरा शरीर भी इजाज़त नहीं देता, क्योंकि मेरे को कोरोना हो गया था 2020 में। बहुत मुश्किल से पहाड़ी चढ़ के गया, पर मेरे मन के अंदर एक जुनून है कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ मानवता के लिए कुछ करता रहूँ। आज भी मैं सुबह 5 बजे उठ जाते हैं और रात के 11 बजे सोते हैं। रात के 11 बजे तक फ़ोन अटेंड करता हूँ। और फ़ोन करने वाले साथियों से भी कहूँगा कि अगर कोई ज़रूरी बात है वो ही फ़ोन से पूछिए या व्हाट्सअप करके पूछिए। तो क्योंकि मेरे पास फ़ोन ज़्यादा हो जाते हैं, हर फ़ोन का फिर जवाब नहीं दिया जाता। आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि आप भी किसी संकट में फंसे किसान की मदद करेंगे। और भारतवासी जब ही संपन्न होंगे जब हर किसान संपन्न होगा, भारत भी जब ही संपन्न होगा। ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ किसान साथियों, नमस्कार, जय हिंद जी। और मेरी वीडियो को आगे शेयर करें।